अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। डेयरी फार्मिंग इन पाकिस्तान यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के फजल करम से आप ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में आपको गब्बन जानवर ख़रीदने के हवाले से रहनुमाई की जाएगी ताकि आप गब्बन जानवर ख़रीदते वक्त दुरुस्त फ़ैसला कर सकें और किसी भी मुमकिना नुकसान से महफूज रह सकें। ये वीडियो बिलखुसूस नए और कम तजर्बाकार फार्मर्स के लिए इंशाअल्लाह इंतहाई मुफीद और मालूमाती साबित होगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को प्रेस करना भी बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। बिलखुसूस नए और कम तजर्बा रखने वाले फार्मर्स को गब्बन जानवर हरगिज़ नहीं ख़रीदना चाहिए। इसकी कुछ अहम वजूहात होती हैं। कुछ ऐसे मसाइल पैदा हो सकते हैं जिनको नया फार्मर ना ही समझ पाता है और ना ही अच्छे तरीके से हैंडल कर पाता है। आज की इस वीडियो में आपको एक एक करके इन तमाम मुमकिना मसाइल के बारे में बताने जा रहा हूं जो गब्बन जानवर के साथ पेश आ सकते हैं। इसलिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको हर पॉइंट की समझ आ सके और आप नुकसान से बच सकें। गब्बन जानवर क्यों नहीं ख़रीदने चाहिए? नंबर 1, क्योंकि गब्बन जानवर बंद किताब की तरह होते हैं। इसलिए ऐब वाला जानवर यानी जिसका 1 या 2 थन बंद हो या इनमें से दूध कम आता हो, ऐसे जानवर गब्बन करवा कर बेच दिए जाते हैं। नंबर 2, आपको इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि जानवर का थन कम है या छठे या फवार का शिकार है। नंबर 3, गब्बन जानवर सोने के बाद बच्चा ले ना ले यानी बच्चे पे पसमे ना पसमे, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं होती। नंबर 4, जानवर के अंदर बच्चा मर जाए या जानवर बच्चा मरा हुआ दे, इस हवाले से भी आपको कुछ नहीं कह सकते। नंबर 5, ये भी हो सकता है कि जानवर जब तैयार हो तो पीछा मारना शुरू कर दे, जिसे अवांस निकालना कहते हैं। लिहाजा इस मामले में भी रिस्क वाली बात है। नंबर 6, जानवर वक्त से पहले बच्चा गिरा दे, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं होती। नंबर 7, आपका जानवर बच्चा देने के बाद जहर फेंके न फेंके, कोई गारंटी नहीं। नंबर 8, जानवर की सफ़र के दौरान रास्ते में ही डिलीवरी हो जाए, यानी अगर भैंस है और सफ़र ज़्यादा है और रास्ते में ही डिलीवरी हो गई तो समझें सुआ ज़ाया हो गया। नंबर 9, गब्बन जानवर को ज़्यादा सफ़र कराया जाए तो डिलीवरी वक्त से पहले हो जाती है। डिलीवरी पहले हो जाए तो जानवर जहर नहीं फेंकता। जानवर जहर ना फेंके तो जानवर से कई हफ्ते बहुत गंदी बदबू आती है और जानवर के अंदर इन्फेक्शन भी हो सकता है जिसके बायस जानवर दोबारा गब्बन नहीं होता। नंबर 10, गब्बन भैंस का दिखावा ज़्यादा होता है यानी मोटी ताज़ी महसूस होती है, इसलिए नए फार्मर्स आसानी से धोखा खा जाते हैं। नंबर 11, चवाई सख्त होगी या इतनी नरम होगी कि दूध खुद ब खुद बहने लगेगा, गब्बन जानवर का कुछ पता नहीं चलता। नंबर 12, डिलीवरी के दौरान जानवर कई तरह की मुश्किलात का शिकार हो सकता है जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है। दोस्तों, अगर आप इस फील्ड में नए हैं या ज़्यादा तजर्बा नहीं रखते तो गब्बन जानवर मत ख़रीदें, बल्कि 10-15 हज़ार ज़्यादा देकर ताज़ा सुआ जानवर ही ख़रीदें ताकि आप इन तमाम मसाइल की वजह से होने वाले नुकसान से बच सकें। हमारी इस चैनल के हवाले से हमेशा यही कोशिश होती है कि अपने फार्मर्स को डेयरी फार्मिंग के हवाले से हर पहलू के बारे में रहनुमाई दें ताकि आप इस शोबा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें और नुकसान से महफूज रहें। क्योंकि ये जो हमारा चैनल है ये मरहूम इमरान नदीम भाई के हाथों का बना हुआ है, जिनकी सोशल मीडिया पे हमेशा यही कोशिश रही है कि नए फार्मर्स की रहनुमाई की जाए। उनकी इन हवाले से बहुत खिदमात रही हैं। नए फार्मर्स ने उनसे बहुत कुछ सीखा है, उन्होंने बहुत रहनुमाई की है। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। तो ये चैनल उसी मिशन से जो है हम उसको आगे लेके जा रहे हैं। हमारी यही कोशिश है कि उनके मिशन को आगे लिया जाए और नए फार्मर्स की रहनुमाई की जाए। तो हमारी बिल्कुल भी ये कोशिश नहीं होगी हम ऐसे ही जो है वो किताबी बातें आपसे कहकर
اپنے ویوز لینے کے لیے آپ کو ویڈیوز دیں، تو ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ہم اچھی سے اچھی آپ کی رہنمائی کریں، وہی چیزیں آپ کو بتائیں جو ہم نے بھی آزمائی ہوئی ہیں۔ اگر آپ کو ہمارے چینل کی ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیا کریں۔ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریں تاکہ آپ کو ڈیری فارمنگ کے حوالے سے اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیوز کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔